हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज श्वेता। बहुत महीनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और ये वीडियो आपको टाइटल से पता चल गया होगा। ये वीडियो है मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में, जो फिलहाल लास्ट 3 मंथ से स्टार्ट है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको हल्का सा क्विक अपडेट दे देती हूँ कि मेरा नाम श्वेता है और मेरा एक 1 ईयर ओल्ड बेबी बॉय है। थ्रू प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया था, जो बहुत सारा एक अमाउंट बोल सकते हैं, 86 केजी। यस, मैंने 86 केजी वेट गेन कर लिया था और फिर मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई है, जिसमें मुझे 3 मंथ हो गए हैं। मैंने टोटल अभी तक 16 केजी वेट रिड्यूस कर लिया है। मैं 70 केजी पे पहुंच गई हूँ और अभी तक मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है। जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम मेरा वेट था 60 केजी, तो मुझे 60 केजी तो लाना ही है। उसके बाद और कम हो उसके लिए बहुत अच्छा, बट मुझे एक अमाउंट तो लाना ही है कि मुझे 60 केजी तक लाना ही है। तो आज हम बात करेंगे मेरी 16 केजी मैंने कैसे लूज किया, मैंने थ्रू आउट इस जर्नी में क्या क्या किया जिसकी वजह से मेरा 16 केजी लूज हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जिससे मेरे जैसे और भी हैं जिन्होंने आफ्टर डिलीवरी बहुत सारा वेट गेन कर रखा है, उनको बहुत हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं 86 से। जब मेरा वेट 86 केजी हो गया था उस टाइम तो मुझे लग ही गया था कि हाँ रिड्यूस करना है, बट उससे पहले मुझे 2-3 चीजें और भी ध्यान में रखनी थी। कि फर्स्ट ये थी कि मैं एक टोडलर की मॉम हूं, तो मुझे उसके फीड का भी ध्यान रखना होता है। बिकॉज मेरा बेबी फीड कर रहा था तो मैं क्रैश डाइट नहीं कर सकती, और क्रैश डाइट में ये होता है हो जाता है उसमें वेट लूज, बट उसमें सबसे मेन ये रहता है कि आप जितने दिन वो डाइट करते हो आप वेट लूज करते हो, बट जैसे ही आप उस डाइट को छोड़ देते हो आप वापस वेट गेन कर लेते हो और उससे ज्यादा अमाउंट में गेन करते हो जिस अमाउंट में आपने रिड्यूस किया था। सेकेंड थिंग मुझे ये ध्यान में रखना था कि मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी, मीन्स मेरा सिजेरियन हुआ था, तो मैं कोई भी जिम नहीं कर पा रही थी, कोई भी वर्कआउट नहीं, रनिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझे जो भी मेरा ये वेट रिड्यूस करना था, डाइट ही मेरे पास एक ऑप्शन बचा था जिसके थ्रू मैंने ये 16 केजी लूज किया है। तो जो भी मैंने ये लूज किया है वो सिर्फ डाइट से और जो हल्का फुल्का खुद को मैंने एक्टिव रखा है उससे किया है। तो जैसे ही मैंने वेट लूज का सोचा तो 2-3 पॉइंट तो मेरे दिमाग में थे ही, जिनकी वजह से मुझे इसमें बहुत हेल्प मिली और वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी जो प्रॉपर डाइट प्लान है वो अगर आप जानना चाह रहे हो तो मैं मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ओवरव्यू मैं इसमें दे दूंगी कि मैंने कैसे कैसे किया है। तो स्टार्ट करते हैं मेरी वेट लॉस जर्नी। तो वेट लॉस जर्नी में सबसे ज्यादा मैंने ध्यान रखा कुछ पॉइंट्स का, वो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, मैंने पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिया ही पिया है, बिना किसी एक दिन भी स्किप किए। उससे ज्यादा पिया वो मर्जी है, बट मैंने 8 से 10 गिलास पानी पिया है। जब भी आप वेट लॉस कर रहे हो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको खुद को हाइड्रेट रखना ही रखना है, जिससे जो आप डाइट फॉलो कर रहे हो उससे जो भी टॉक्सिन है वो आपके शरीर से बाहर निकलते जाएंगे, बट वो तभी निकलेंगे ना जब आपके शरीर में प्रॉपर अमाउंट में पानी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि खुद को हाइड्रेट रखना है। तो मैंने खुद को पूरा हाइड्रेट रखा था, पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिया था। याद नहीं रहता था बट मैं मार्क करती रहती कि हाँ इतने गिलास हो गए, तो 8 से 10 गिलास मैंने पानी पिया ही पिया। दूसरी चीज, मैंने बाहर का खाना बिल्कुल स्किप कर दिया था। मींस मैंने पैक्ड फूड हो गया या फिर फास्ट फूड हो गया या फिर किसी रेस्टोरेंट में भी जाके मैंने पूरे जब से 3 महीने हुए मैंने कहीं भी रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाया। मैंने प्रॉपर होममेड खाना खाया है। बिकॉज आप फास्ट फूड खा लेते हो, वो खा चाहे आप थोड़ी मात्रा में खाओ, कम खाओ, क्वांटिटी आपकी कम हो, बट उसमें कैलोरीज इतनी ज्यादा होती हैं कि आपको उसे रिड्यूस करने में जहां से आपने शुरू किया था 3 दिन पहले वो वहीं वापस लाके छोड़ देता है। तो इससे अच्छा है ना खाओ ही मत। तो मैंने 3 महीने में कोई भी फास्ट फूड की आदत वैसे भी इस लॉकडाउन की वजह से छूटी हुई थी। उससे पहले मेरी प्रेगनेंसी थी तो उस वजह से मैं बाहर का नहीं खा रही थी, तो वो आदत थी नहीं। तो इसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प मिली, मैंने प्रॉपर होममेड खाना खाया घर का। और जहां तक था कि हाँ भी बाहर
इवन कहीं भी ट्रेवल करना हो गया तो जहां तक होता मैं मेरा साथ में खाना लेके जाती थी जितना होता, तो वो मैंने ध्यान में रखा। तीसरी चीज मैंने ये की थी कि मैंने मेरी लाइफ से शुगर को तो कट डाउन ही कर दिया था। मीन्स मैं चाय पीती हूँ, चाय मुझे चाहिए ही चाहिए, सुबह और शाम 2 टाइम तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, बट ऐसा नहीं कि मुझे शुगर वाली चाहिए। तो मैंने शुगर तो एकदम से ही कट डाउन कर दिया, बिकॉज आप जितना शुगर खाते रहोगे वो कैलोरी इंटेक करता ही करता है। तो मैंने शुगर कट डाउन कर दिया था। चौथी चीज मैंने ये ध्यान में रखी थी कि मैं स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही थी। मीन्स मैंने कोई भी स्ट्रेस नहीं लिया वेट का। ये था कि हाँ कोई नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया और मैंने मेरी 8 घंटे की नींद पूरी की। बेबी के साथ 8 घंटे की नींद पूरी करना डाइट से भी ज्यादा टफ टास्क है। जो न्यू मॉम बनी है वो मुझसे जरूर रिलेट कर पाएंगे। बट फिर भी जितना हो सकता मैं नाइट में सोती। अगर मुझे दिन में पावर नैप लेने का टाइम मिलता तो मैं वो नैप ले लेती। उससे मैं खुद को थोड़ा फ्रेश भी फील कर पाती और मेरी 8 आवर की स्लीप मैंने पूरी की। जो मैंने डाइट प्लान फॉलो किया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, मैं कभी भी भूखी नहीं रही। मैंने मेरा कोई भी मील स्किप नहीं किया। और डाइट में यही होता है, जो क्रैश डाइट होती है वो आपका मील स्किप करवाते रहते हैं। बट आप कितने दिन मील स्किप करोगे? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, पूरी लाइफ टाइम तो आप मील स्किप करके क्रैश डाइट पे नहीं रह सकते। तो मैंने कभी भी मेरा मील स्किप नहीं किया। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठते ही मुझे पूरे दिन का रहता था कि हाँ मुझे ये खाना है। तो मैं मेरा वेट लॉस जो भी मैंने इस पूरे 3 महीने में ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने मेरे डाइट प्लान में क्या क्या इंक्लूड था और मैंने कैसे कैसे खाया। सबसे पहले मैं उठते ही मॉर्निंग में मेरा ये रूटीन था कि हाँ कोई ड्रिंक लेनी है तो बनी है तो ले लेंगे अगर मूड हुआ तो, वरना मैं वार्म वाटर तो पीती ही पीती थी सुबह उठते ही, बिना ऐसे सोचे कि हाँ चलो आज नहीं पीते कल पी लेते। मैंने डेली वार्म वाटर पिया है और उसे ऐसे नहीं है कि मैं रेगुलर रखती थी। कभी मैं उसकी जगह जीरा वाटर ले लेती, अजवाइन वाटर ले लेती थी या सौंफ का ले लेती थी। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं ल्यूकवार्म वाटर लेके काम चल जाता था। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पिया था। उसके बाद मैंने कभी भी मेरा ब्रेकफास्ट स्किप नहीं किया। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा खाया है, मैंने पराठे खाए हैं, बट क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए। ऐसे नहीं है कि 4-4 पराठे खा रहे हैं आलू के, तो फिर कहां से वेट लूज होगा। क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने पराठा भी खाया है, पोहे भी खाए हैं, इडली खाया है, डोसा खाया है, और आप स्प्राउट खा सकते हो। बट आपका जो ब्रेकफास्ट है ध्यान में रखो कि वो हैवी हो, बिकॉज जो अपना मेटाबॉलिज्म होता है वो सबसे ज्यादा वर्क करता है सनराइज के टाइम। और जैसे जैसे सनसेट होता जाता है मेटाबॉलिज्म का काम धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए तो कहते हैं डिनर में जितना हो उतना लाइट खाओ। तो मैंने सबसे जो ब्रेकफास्ट है वो मैंने हमेशा हेवी रखा है। और प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेने के बाद में उसके 2 या 3 घंटे बाद मैंने कोई फ्रूट खा लेते हैं, बिकॉज हमें भूख लगती है। हम कुछ भी स्नैक्स जैसे चिप्स उठा के खा ली, मैंने वो नहीं किया। मैंने कोई भी फ्रूट एनी टाइम रखती थी। अगर फ्रूट नहीं होता था तो कुकुम्बर हो गया, और सर्दियां आ रखी हैं तो मैं गाजर खा लेती थी, कुकुम्बर हो गया, या फिर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं टमाटर का ही सैलेड काट के खा लेती थी। तो उससे मुझे भूख भी नहीं लगती लंच के टाइम, जिसकी वजह से मैं ओवर ईट भी नहीं करती थी। और लंच में मैंने प्रॉपर लंच रखा था, जैसे कर्ड हुआ तो कर्ड, बटर मिल्क, साथ में मैंने उसके साथ रोटी सब्जी, बट रोटी उतनी ही लेती थी जितनी मुझे भूख होती थी। मैं पहले कम रखती थी थाली में, और उसके बाद में अगर भूख हुई तो और ले लेंगे। मेरा मानना यही है, ज्यादा रखने से अच्छा ना बाद में ले लो, पता चले आप उसकी वजह से ओवर ईट कर रहे हो। तो मैंने मेरा लंच का भी ध्यान रखा। फिर स्नैक के टाइम मैंने मखाने ले लिए रोस्टेड, या फिर ड्राई रोस्ट पीनट्स ले लिए। और अगर ये लेने की इच्छा नहीं है तो स्प्राउट बने हुए हैं, उनकी स्प्राउट वाली जो भेल होती है जिसमें प्याज टमाटर काट के खा लो, स्प्राउट हो, उनको बिना फ्राई किए उबाल, अगर आपका उबालने का मन है तो हल्का सा उसको नमक के पानी में आप उबाल सकते हो। वैसे उनको जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे भी खा सकते हो। या फिर चना चाट घर पे बना के खा ली। तो इस तरीके से मैंने इवनिंग स्नैक ली थी। और डिनर मैंने हमेशा लाइट रखा है। जैसे मैंने डिनर में ये होता था कि मान लो भूख नहीं है पूरा दिन खा के, तो मैं सूप पी लेती थी।
और या फिर मैंने ये होते हैं ओट्स, जो मसाला ओट्स हैं वो बना के खा लिए, या फिर मिल्क वाले ओट्स हैं वो बना के खा लेती थी, साथ में एक एप्पल काट के। और रात को सोने से पहले, और मैं मेरा डिनर का ध्यान रखती थी कि मेरा डिनर 8:30 से पहले पहले हो जाए, बिकॉज ये होता है ना कि फिर हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं रहता हमारे, तो मैं 8:30 से या 8 बजे से पहले पहले मेरा डिनर कर लेती थी। और रात को सोते टाइम मैं गरम दूध, जहां तक होता था मैं ड्राई फ्रूट वाला या फिर हल्दी वाला दूध, मेरा श्योर था कि गरम दूध लेना ही है, बिकॉज गरम दूध आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये मेरा डाइट प्लान था। और अगर आप ब्रेकफास्ट में सैंडविच लेना चाहें तो आप इसकी आटा ब्रेड का सैंडविच ले सकते हैं। मैदे वाली ब्रेड थोड़ी सी अवॉइड करो जितना हो सके। तो ये मेरा डाइट का ओवरव्यू था। अगर आप प्रॉपर इस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीजें खाई थी। उस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जो चीज खाई थी मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी, कितने अमाउंट में खाई थी उसका भी वीडियो बना दूंगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरा डाइट प्लान फॉलो किया, जिसकी वजह से ना मुझे जिम की एक जरूरत पड़ी, और खुद को एक्टिव रखने के लिए मैं नॉर्मल वॉक करती थी, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे रनिंग के लिए साफ मना कर रखा था। आपका सी सेक्शन होता है, आप 1 साल तक कोई जिम नहीं कर सकते, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप टमी की कपाल भाती होती है वो भी नहीं कर सकते अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो मैं खुद को एक्टिव रखती थी। घर के जो सारे काम होते हैं वो सारे करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं ये काम नहीं किया, मैं घर के सारे काम करती थी बिना मेरी हेल्पर के, जो भी घर के काम होते हैं वो काम करती थी, और साथ में प्राणायाम कर लेती थी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एकदम लाइट फील करे। ये चीज मैंने जरूर ध्यान में रखी है। तो इन सब को एफर्ट्स को मिला के मैंने 86 पे मैं मेरा 70 तक ले आई हूँ। मैं साथ में आपको यहाँ फोटोज इंक्लूड करते जाऊंगी, जिससे पता चलेगा कि कितना चेंजेस हुआ है। और अगर आप भी मेरे साथ वेट लॉस जर्नी करना चाहते हो तो मैं अब 70 kg के बाद मैं फिर से मेरा 30 डेज का वेट लॉस जर्नी का एक चैलेंज लेने वाली हूँ। तो इन सब एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 मंथ में मेरा 16 kg वेट लूज किया, और अभी भी मेरी वेट लॉस जर्नी चालू है, उसे मैंने बंद नहीं किया है। और मैं कल से मेरा जो एक नया वेट लॉस चैलेंज है वो ले रही हूँ 30 डेज का, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगा है वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे और कुछ नया करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।